अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम आए हैं NA 249 में, बल्दिया टाउन का इलाका है कराची का, और हम मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं, वहाँ की आवाम का हाल जानना चाह रहे हैं। इस NA 249 से कामयाब हुए थे 2018 के इलेक्शन में फैसल वाडा साहब, और इस वक्त वफाकी वजीर हैं। बहुत ज़्यादा आप उनके बयानात देखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं, तो उन्होंने अपने इलाके की क्या खिदमत की है ये भी हम यहाँ की आवाम से जानना चाहेंगे। कराची में सबसे ज़्यादा जो सीटें मिली वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली, लेकिन बहुत सारा काम जो सूबाई हुकूमत के ज़िम्मे है, तो पीपल्स पार्टी से भी सवाल है कि वो क्या कर रहे हैं। तो हम इलाके में आ गए हैं, यहाँ के लोग हमारे कैमरे और माइक देख के जमा हो गए हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि आप बताएं क्या मसाइल हैं यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे मसाइले हैं, गटर लाइन के बहुत मसले हैं, सीवरेज का मसला है, पानी का मसला है, बिजली का है, गैस नहीं है, और इतनी महंगाई कर दी है। इतनी महंगाई ये हमारे लिए, नई आवाम के लिए नई तब्दीली ये लेके आए कि हमारे बच्चे भूख से हमारे सुबह बगैर नाश्ते के स्कूलों में जाएं। तो ये हमें बताएं हमने इनको किस लिए वोट दिया था। फिर तो आप चाहते हैं आपका मेंबर नेशनल असेंबली यहाँ पर आए, आपके इलाके में आए, आपके साथ खड़ा हो? बिल्कुल आए और हमारे साथ गटर साफ करे, उसको पता चले कि हम भी इंसान है, जानवर नहीं है, हमारे अंदर भी रूह है, हमें भी इन चीजों से स्मेल होती है। ठीक है, आप जरा आगे आएंगी जी, फरमाएं क्या मसाइल क्या है यहाँ पे इस इलाके में? हमारी तरफ यही मसाइल है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है। पानी का क्या मसला है? पानी का क्या मसला है? पानी आता नहीं है, 3-3 महीने 4-4 महीने पानी नहीं आता, हम पानी के लिए तरस जाते हैं यहाँ पे। फिर क्या करते हैं पानी नहीं आता तो? हम बाहर से लेते हैं और क्या करेंगे, सुजुकियाँ टैंकर जलवाते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो तो बड़ा महंगा पड़ता होगा ये पानी का खरीदना जो है जी। हम अपने मकान के किराए दें, बिजली के इतने बिल आते हैं, बिल दें, गैस के बिल दें, अब पानी हम लोग अफोर्ड करें? हम लोग तो लाइट होती ही नहीं है सारा दिन। यहाँ का मसला, मेन मसला जो अभी था ड्रेनेज का था, पानी के इशूज़ थे, लाइट का इशू था, गैस के इशूज़ थे, और लोगों के आमदोरफ्त इतनी मुश्किलात का शिकार थी। फैसल वाडा साहब यहाँ से मकामी MNA हैं, जो कि एक दफ़ा भी यहाँ किसी का नहीं, तो मसला एक MNA जो है उसका काम तो लेजिस्लेशन करना होता है, और यहाँ पे आप लोग क्यों इतना गुस्सा जो है फैसल वाडा के खिलाफ दिखा रहे हैं? MNA साहब ना कचरा कुंडियों के बैठ, जब इलेक्शन का दौर था तो कचरा कुंडियों के बीच में बैठ के बोलते थे ये सारे काम मैं कराऊंगा, सफाइयाँ कराऊंगा, वो कराऊंगा। जब टाइम आता है तो वो एक दफ़ा भी इलाके का विजिट नहीं किया। कम से कम यहाँ लोगों के हालात 2-2.5 साल के अंदर जो है वो एक दफा तो आए सर? एक दफ़ा भी हमारे इलाके में विजिट नहीं किया। अच्छा, हाँ, और जब रात 12 बजे तक इलेक्शन की रात थी तो दूसरे लोग जीत रहे थे, जब सुबह ऐलान हुआ तो फैसल वाडा साहब आ गए। अच्छा, टाउन में उनका अपना दफ्तर है, उसमें हम लोग उस दिन भी गए थे तो गटर में कोई ढक्कन नहीं था, बिल्कुल गटर पे कोई ढक्कन नहीं है, रोड बिल्कुल ऐसी हालत है। नहीं तो कोई ऐसा शिकायती मरकज बना हुआ है सियासी जमातों की जानिब से कि जहाँ पे जाके कम से कम आप अपना वो शिकायत जो है वो दर्ज कर सके? मरकज है ये, अब आसिफ भाई हमारे साथ मौजूद है, पार्टी वाबस्तगी से बालातर होकर ये लोगों के ना नीड्स को पूरा करते हैं। अभी भी इन्होंने ड्रेनेज की जो वर्ल्ड बैंक की लाइन है ये इनके हवाले से यहाँ, देखिए पूरे सामने फिलहाल मस्जिद जा रही है, मेन मस्जिद, और जुम्मे में इसका क्या हाल है इस सड़क का? यहाँ पे तो आपको एक छोटे से इलाके नजर आ रहे हैं, यहाँ पे काफी अच्छी सड़कें बनी हुई है। हाँ। अब यहाँ से आधा किलोमीटर चले जाएं, वहाँ पे अगर वहाँ पे यहाँ पे कोई बंदा आएगा तो उसको वजू करना पड़ता है, बिल्कुल गंदा हो जाता है, बहुत बुरा हालात है वहाँ पे। यहाँ पे कोई हमारा सेंटर नहीं बना है, कोई शिकायती सेंटर नहीं, किसी से बात कर सके। ना बिजली है ना गैस है। अब मेरी तनख्वाह 15,000 रुपए है, ठीक है, अब उसमें से मैं 5,000 का पानी डलवाता हूँ, ठीक है, 5,000 मेरे मकान का किराया है, तो उसमें फिर राशन पानी है, तो हमको लोगों से मांगना पड़ता है। फैसल वाडा से दरखास्त है कि भाई कुछ करें, प्लीज देर का काम करें। ये फैसल वाडा साहब, ज्यादातर लोग आपसे मुखातिब हो रहे हैं इस इलाके के अंदर, और ये चाह रहे हैं कि आप अगर यहाँ से इलेक्ट हो गए हैं, वैसे तो उनका केस भी चल रहा है, तो अगर वो हम तो चाहते हैं कि आप पूरे 5 साल मुकम्मल करें, लेकिन अगर वो फर्ज करें वो डिसीट हो जाते हैं, क्योंकि उनका आपको मालूम होगा कि केस जो है चल रहा है, तो दोबारा अगर फर्ज करें ज़मीनी इलेक्शन होते हैं तो क्या आप लोग PTI को वोट देंगे फिर? जी, पब्लिक को इस काबिल नहीं छोड़ के वो दोबारा उसको वोट दे सके। अच्छा, अगर उनका प्रॉब्लम चल रही तो बाकी जो उसके साथ लोग काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? हाँ। यहाँ पे मसाइल होके नहीं सुन रहे। जी, अच्छा, तो कम से कम खड़ा होना चाहिए। आप यहाँ रहते हैं या नहीं रहते हैं वो अलग बात है, वो तो पार्टी को सोचना चाहिए था जब आपको टिकट दे रहे थे कि आप उसी इलाके के कैंडिडेट हो जहाँ से वो NA या PS के लोग होते हैं, लेकिन आपको कम से कम फैसल वाडा साहब का कोई घर है यहाँ पे इस इलाके के अंदर? नहीं है। अच्छा, तो कम से कम सर माशाल्लाह आप यहाँ पे घर बना सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, और अगर अपने हल्के में रहेंगे और इन लोगों के दरमियान रहेंगे जिन लोगों ने आपको मुंतखब किया है, तो वो ज़्यादा बेहतर बात होगी। जी भाई फरमाइए क्या मसाइल हैं? जी, मैं पहले तो आज TV का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो इस 24 की मार्केट में बल्दिया टाउन में तशरीफ़ लेकर आए, उस मसाइल को उजागर कर रहे हैं। पहली बात तो ये कहूँगा जो 30 साल से यहाँ बल्दिया टाउन के मसाइल हैं,
किसी भी सियासी जमात ने उस तरीके से हल नहीं किया जिस तरीके करना चाहिए था। 2.5 साल से कोई मसला हल नहीं हुआ है। जिस तरीके से कराची के दूसरे और आपको ये भी समझना होगा कि बहुत सारे काम जो हैं वो सूबाई हुकूमतें करने के होते हैं। ये जो आप सीवरेज की बातें कर रहे हैं, ये जो आप पानी की बातें कर रहे हैं, ये जो आप सड़कों की बात कर रहे हैं, माना कि MNA को आपके दरमियान खड़ा होना चाहिए, आपकी आवाज बनना चाहिए, लेकिन बुनियादी तौर पे ये काम जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का है उन्हें करना चाहिए यहाँ पे आके। इन 3 सालों में 1988 के इलेक्शन से लेकर 2018 के इलेक्शन तक जो सूरत हाल बल्दिया टाउन की पिछले तो 1988 की थी, आज भी वही है। वही पानी का रोना है, वही बिजली का रोना है, वही ये गंदगी का रोना है। ये सारे मसाइल हैं। इस मसाइल और अगर इनकी जिम्मेदार पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है तो भी फर्ज बनता है फैसल वाडा साहब का कि वो जो है इनकी आवाज बने, इनके दरमियान खड़े हों, आके इनके मसाइल जो है आवाज उठाएं। आपके जो MPAs हैं वो सूबाई असेंबली में आवाज उठाएं इस इलाके के लिए, क्योंकि पानी के जितने शदीद मसाइल हमने माजी में भी और इस वक्त भी बल्दिया टाउन में देखे वो हमने कभी नहीं देखे। इसी तरह बहुत बड़ा इलाका है और यहाँ पे सड़कों के भी बेनता मसाइल मौजूद हैं, बल्दियात के बेनता मसाइल मौजूद हैं, लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इस हल्के से जो जीते हैं ना वो वापडा साहब ही जीते हैं। और इलेक्शन से पहले वो कोई सा ऐसा गटर का ढक्कन नहीं था जिसपे वो खड़े होकर सीवरेज की बात नहीं करते थे, और कोई सा ऐसा कचरे का ढेर था जहाँ पर वो खड़े होकर बात नहीं करते थे। आज वो कहाँ चले गए? सर वफाकी वजीर बन गए, पानी के वफाकी वजीर हैं, तो पानी का मसला पहले हल करवाना चाहिए उन्हें। अगर वो वजीर बनने आए थे तो मुबारक हो उनको। अगर मसाइल हल करने की बात होती तो दूसरी बात है। हम ये सवाल जो कि यहाँ पे फैसल वाडा के लिए बहुत उठाए गए, तो हम उनसे डायरेक्ट भी सवाल पूछेंगे कि आपने अपने जो आप मेंबर हैं नेशनल असेंबली के, तो उसका जो आपको फंड मिला था उसके तहत आपने क्या काम किए हैं, उसके तहत जो सड़कें बनी हैं वो भी हम कोशिश करेंगे कि हम दिखाएं, और उन्होंने जो काम किया है उनसे भी डायरेक्ट जो यकीनी तौर पर सवाल पूछा जाएगा। नाज़रीन, टाइम इस वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक सवाल है पाकिस्तान का। नाज़रीन, इसीलिए इस वक्त हम हैं कराची के इलाके बल्दिया टाउन में, ग्राउंड पे उतरे हैं, सड़कों का हाल देख रहे हैं, यहाँ के मसाइल जानने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे NA 249 से कामयाब हुए थे फैसल वाडा साहब, वफाकी वज़ीर हैं और पानी को ही देखते हैं, और पानी इस इलाके में जो है वो सड़कों पे तो बहुत है लेकिन घरों पे नहीं आता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो यहाँ के लोग जो है हमें बता रहे हैं। और सेवरेज की लाइन्स का भी बहुत बुरा हाल है, बल्दियात के बेनता इशूज़ मौजूद हैं। हमें यहाँ पर मुलाकात हुई है आसिफ मूसा साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। तो भाई असल जिम्मेदार जो है वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और उन्होंने जो है इसको डिलीवर करना चाहिए, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात जो पहले हुए थे उसके बाद जो बल्दियात के लोग थे वो भी ये कहते थे कि तमाम अख्तियारात जो हैं वो सूबाई हुकूमत के पास हैं, और ये सारे कंट्रोल जो है सूबाई हुकूमत के पास हैं। तो लोग तो फैसल वाडा को मैं देख रहा हूँ बुरा कह रहे हैं बहुत यहाँ पे कि जनाब MNA कहाँ है हमारे इलाके का, लेकिन काम करने के तो पीपल्स पार्टी के हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, आज से जो 3 महीने पहले के जो हालात थे इस बल्दिया टाउन के, जब जो इख्तियारात थे वो पीपल्स पार्टी के पास नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे आज से 30 साल हो गए ना यहाँ पे पीपल्स पार्टी का MNA रहा है, ना MP रहा है, ना कोई यहाँ पे UC चेयरमैन वगैरह रहा है या DFC चेयरमैन रहा है। लेकिन जब से इख्तियारात कन्वर्ट हुए हैं पीपल्स पार्टी को सारे के सारे, तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, लोगों के दरमियान मौजूद हूँ और यहाँ पे काम करवा रहा हूँ खुद खड़े रह के। ना यहाँ पे हमारे जो MNA साहब हैं वो फैसल वाडा साहब हैं, वो वफाकी वजीर भी हैं। यहाँ पे जो MP हैं कासिम फखरी साहब वो तहरीक लब्बैक के हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आवाम अगर आती है तो हमारे पास ही आती है, तो अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारे पास आ रही है। नहीं, आवाम क्या आ रही है? जब जिम्मेदारी आपकी है तो आवाम के आने से पहले काम हो जाना चाहिए ना। यहाँ पे मसाइल होने ही नहीं चाहिए थे जो पिछले 12-13 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है, उन्हें यहाँ डिलीवर करना चाहिए था इन इलाकों के अंदर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बल्दिया टाउन जो है ना वो मसालिस्तान का घर है। यहाँ हर गली में हर रोड पे मसले मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला पानी का है, उस पर भी कोशिश कर रहे हैं, बेहतरी हो रही है। सेवरेज का मसला है, उस पर भी कोशिश कर रहे हैं, बेहतरी हो रही है। लेकिन यहाँ पे और दूसरे बड़े मसले भी हैं। यहाँ पे बड़े मसले हैं बिजली का, यहाँ पे गैस का। एक तो बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं कि आप कोई गरीब आदमी भर नहीं सकता है। जो किराए में रहता है वो कैसे अपना बिल भरेगा, अपनी रोटी खाएगा, अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाएगा। गैस है, वो गैस भी बिल्कुल नहीं आ रही यहाँ पे। जिसके बाद जो सबसे बड़ा मसला यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का भी है, ठीक है, जिसपे कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन हम उसके ऊपर भी प्रॉपर मीटिंग कर रहे हैं SHOs के साथ, DSPs के साथ, SSP के साथ। हम कंटिन्यू कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ बेहतर करें। तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है हमारे नुमाइंदे कर सकते हैं, हमारे नुमाइंदे नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे मौजूद हैं। फैसल वाडा साहब यहाँ पर इलेक्शन से पहले, ठीक है आप कह रहे हैं कि ये उनका मसला, उनका काम नहीं है, तो इलेक्शन से पहले उन्होंने वादे क्यों किए? वो कचरे पे बैठ के यहाँ पे वीडियो क्यों बनाते थे? वो यहाँ पे ये बर्गर की रेडी है, वहाँ जाके उन्होंने वो बर्गर बना रहे थे, वहाँ पे बर्गर बनाते थे। रशिया का स्टैंड है, वहाँ जाके रक्षा चला रहे हैं।
तो जनाब ये जो इलेक्शन कैंपेन थी ना सर, इलेक्शन कैंपेन थी, लेकिन लोगों से वादे तो किए ना। अच्छा। लोगों से वादे तो किए ना। अब वादे तो वफा कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हाँ। देखिए हमारा यहाँ से एमपी एमएलए नहीं है, लेकिन देखो हम लोगों की बातें भी सुनते हैं, हम लोगों की गालियां भी खाते हैं, लेकिन लोगों के दरमियान है, यहाँ से भागे नहीं है। वाड़ा साहब तो रहते ही डिफेंस के अंदर है, वो यहाँ से आए कैसे? हम ये कहते हैं कि वो यहाँ पे आए तो सही ना, एक बार आवाम के दरमियान तो आए, काम करे या ना करे, किसी के दुख दर्द में शामिल तो हो कम से कम यहाँ पर। ठीक है जनाब वाला, आप इस मार्केट के सदर हैं जनाब, तो इस मार्केट में क्या 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 बहुत सारे मसाइल हम देख रहे हैं, तो यहाँ तो चलना बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ तो बहुत सारे मसाइल हैं, जब आपका सभी ने भी बताया। इसके अलावा भी जो है ना यहाँ बहुत परेशानी है। और R5J के अंदर कम से कम यहाँ 25-30 सालों के रोड भी नहीं बना है, गटर लेने भी नहीं बनी है, और गन्ना गलियाँ बनी है हमारी, कोई भी बहुत सारे जिम्मे आए लोग जीते भी है इलेक्शन के अंदर, हम किसी ने काम नहीं किया। और इसके अलावा बहुत सारी और परेशानियां भी हैं भाई। यहाँ तो गंदगी का उठाने वाला भी का कोई भी नहीं है भाई। अभी जब से ना थोड़े 2-3-4 महीने हुए जब काम शुरू हुआ है, और अभी जो ना ये जो गटर जो काम करवा रहे हैं यहाँ से भाई लोग, ये अभी 3 महीने से ये लगे हुए, अब रोड से वहाँ से लग के यहाँ तक अभी लोग सफाई करते हुए हैं। अभी 3 महीने 6 महीने जब से बारिशें हुई हैं, बारिशों के बाद अभी तक यहाँ सफाई नहीं हुई है। अभी ये सफाई का काम शुरू हुआ है, ये भी है भाई परेशानी है। उसके बाद लोगों को जो है ना भाई तरह तरह से जो है परेशान किया जाता है भाई, जो है ना अक्सर जो है ना SDM वगैरह आ जाते हैं भाई, लिस्टों का रेट का मसला होता है, वो भी यहाँ हर दुकानदार के लिए परेशानी बनी हुई है, क्योंकि जो लिस्टों के ऊपर जो रेट आते हैं वो रेट होता नहीं है। सर महंगाई बहुत की हुई आप लोगों ने, अवाम ये कह रही है, मैं सारे ताजर खड़े हुए हैं इस मार्केट के मेरे पास, और अवाम सब कह रही है बहुत चीजें महंगी बेच रहे हैं आप लोग। सर वो बात बिल्कुल आप बोल रहे हैं ना, मगर हम भी अवाम है, हमारी भी सुनी जाए ना। अगर हम दुकानदार हैं या ताजर हैं, हमें भी तो चीज खरीद के बेचते हैं ना भाई, हमारी क्या खरीद है। अभी मुर्गी की लिस्ट है, आज कम से कम 3 से 4 साल हो गए, आसिफ भाई के इल्म में भी है, 3-4 साल हो गए, उसके ऊपर एक ही रेट लगा हुआ है 138 और 214 रुपये गोश्त का रेट है। हाँ, अगर मैं भी अभी मस्जिद के करीब खड़ा हूँ आपके पास, मैं आपको कसम खा के कहता हूँ हमारी ये खरीद हम इस तरह बेचा, मैं सब मस्जिद, मैं आपको यकीन दिला दूंगा इस बात का। तो भाई आवाम परेशान है, आवाम के कामों को देखना चाहिए। सबसे बेटर 5J का कोई पूछने वाला नहीं है भाई, गलियां भी वैसी, गटर लेन भी वैसे, ना कोई पूछने वाला, उन्हें खैर खबर लेने वाला। आपने आए, आपने वोट लिया, अल्लाह पाक ने आपको इज्जत दी, हमने मान लिया, चलो। लेकिन हमारे बीच में आगे हमारे मसले मसाइल सुने। हालत ऐसी है कि कस्टमर हमारी शॉप तक पहुंच नहीं सकता, लेकिन क्या कहते हैं वो छापे मारने वाली टीमें पहुंच जाती हैं, इसको कोई नहीं देख रहा, लेकिन कस्टमर नहीं पहुंच पा रहा, उसके लिए तो आप कुछ काम करें। हमारे MNA साहब आई थिंक सो क्या कहते हैं, ये जब इलेक्शन से पहले आए, उसके बाद भी अगर आए तो वहाँ आए हैं जहाँ इनका MP है, सच पूछा तो वहाँ आए, इन एरियाज में नहीं आए। तो बेनता मसाइल इस इलाके में मौजूद हैं, और हम उम्मीद रखते हैं कि सूबाई हुकूमत के पास जो बहुत ज़्यादा अख्तियारात हैं वो इस पर फोकस करेगी और नोटिस लेगी, और फैसल वाडा साहब जो यहाँ पे जीते हैं वो इनकी आवाज़ बनेंगे। अगर वो अपने बजट से कुछ करवा सकते हैं तो यकीनी तौर पे इनके लिए करवाएं, और अगर नहीं करवा सकते तो फिर इनकी आवाज़ बने। उनकी आवाज़ को सुना जाता है भरपूर अंदाज के अंदर। अगर वो इलाके के अंदर खड़े होंगे, इलाके के हकीकी नुमाइंदे बनेंगे, तो यकीनी तौर पे यहाँ के लोग उनको सपोर्ट करेंगे, तारीफ़ करेंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कहीं उनकी तारीफ़ हो नहीं रही। हम खुद ग्राउंड पर मौजूद हैं, हम चाहेंगे वो भी ग्राउंड पर आएँ। नाज़रीन, इस इलाके में जब हम आए हुए हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सीवरेज के हवाले से काम हो रहा है, और कराची वाटर सीवरेज बोर्ड की गाड़ी खड़ी है, उनके नुमाइंदे दानियाल साहब यहाँ पे मौजूद हैं। जनाब क्या हो रहा है यहाँ पे? सर ये हम लाइन में जो है चौकेज को क्लियर कर रहे हैं। ये लाइन में जो है मेन रोड के कवर नहीं था, तो इसकी वजह से अपना ढक्कन टूट के गिरा हुआ था, तो अभी हम इसको राउडिंग और सक्शन मशीन से चौकेज कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये अभी पूरा इलाका क्लियर हो जाएगा। नहीं तो ये मैंने सुना है कि काफ़ी यहाँ पे लोगों ने मैं बताया कि काफ़ी टाइम से जो है यहाँ बुरा हाल है सड़कों का, सीवरेज का पानी जो है वो सड़कों पे मौजूद है, तो ऐसी सूरत हाल क्यों रहती है? और इवन यहाँ ही नहीं, हम तो पूरी कराची में सूरत हाल देखते हैं। असल में सर बारिशों के बाद से जो है ना वो काफ़ी मामला ख़राब हो गया था जी, तो अभी जो है मैं काफ़ी कंट्रोल कर लिया है, अराउंड 80% इलाका हमने क्लियर कर दिया है। अब सिस्टम जो है ना वो अंडर साइज हो चुका है, ठीक है, क्योंकि 30-35 साल पुराना सिस्टम डाला हुआ है। यहाँ पे क्या सूरत हाल है? अभी तो ये पूरा क्लियर है। नहीं मतलब ये सिस्टम की क्या सूरत हाल है? यहाँ पे जो लाइन है वो क्या आबादी के लिहाज से सही डली हुई है? ये 30-35 साल पुराना सिस्टम डाला हुआ है ना, जब ये इलाका आबाद हो रहा था, तो उस टाइम ये सिस्टम डाला था। अब ये आबादी बढ़ गई है, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी, अराउंड 400 गुना आप समझ लें कि आबादी बढ़ चुकी है ना, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सिस्टम बहुत अंडर साइज है। तो हम जो है वो वक्तन जो है ना इस पे काम करते रहते हैं। तो इसमें तो एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि अगर आबादी के हिसाब से या तो लोगों को आबाद ना होने दें, ठीक है ना, परमिशन ना मिले फ्लोर पे फ्लोर बनाने की जो है, या अगर आप जो है वो आबादी की इजाज़त दे रहे हैं तो उस हिसाब से फिर यहाँ पे पानी की और सीवरेज की लाइनें भी उसी हिसाब से होनी चाहिए, बल्कि पहले लाइन डलनी चाहिए, बाद में लोग आबाद होने चाहिए। कि जहाँ पे भी जो है ना लाइन रिप्लेस करने की हमें नीड होती है, हम फ़ौरन उनको रेफ़र करते हैं और वहाँ से हमें अप्रूवल आ जाती है, तो हम फ़ौरन जो है ना वो उसमें लाइन तब्दील करके उस इलाके का मसला हल करते हैं। अब ये कि इतना बड़ा एरिया है कि फ़ौरन तो सारा हो नहीं सकता है, तो पोर्शंस में इसका काम हम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला जो ये
कि अच्छी ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह 1 महीने में निपट जाएगा सारा काम। नाज़रीन, आफरीदी कॉलोनी बल्दिया टाउन में इस वक्त हम आ गए हैं और ये यूसी कौन सा है भाई? यूसी 31 है ये। यहाँ पर हम जानना चाहेंगे इस इलाके के क्या मसाइल हैं। सर क्या इशूज़ हैं यहाँ पे, बताएं। सर ये तकरीबन 8 साल हो गए सर, यहाँ पानी नहीं आ रहा। ठीक है सर ये पानी आ नहीं रहा और बिल्डिंगें ऊंची ऊंची बनी हुई हैं। ये कैसे इजाज़त मिल गई आपको ऊंची बिल्डिंगें बनाने की भाई? और कौन देता है ये इजाज़त? जब यहाँ पे सीवरेज की लाइनें नहीं है, पानी नहीं है, तो फिर ये बिल्डिंग्स भी नहीं बननी चाहिए ऊंची? तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, बस पैसे खिलाते जाओ, फ्लोर बनाते जाओ। हैं नहीं सर, इस बारे में तो हमें पता नहीं है। ये इसके अंदर जो है ना नक्शा पास होगा मेरे भाई, लेकिन नक्शा पास करने वाले भी सोचें नक्शा पास करने से पहले कि यहाँ पे जो लोग रहेंगे उन्हें पानी मिलेगा या सीवरेज का निज़ाम होगा या नहीं होगा, इतनी लाइन्स होंगी या नहीं होंगी। हाँ बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही फरमाया। लेकिन सर हमारा जो मसला है देरीना मसला, वो पानी का है सर। पानी का है? जी हाँ सर, 8 साल हो गए तकरीबन। हमारे बूढ़े बच्चे यहाँ पर अक्सर आप देखते होंगे कि टैंकर्स खड़े होते हैं, लोग लाइनें लगाते हैं और जो है वहाँ से पानी ले रहे होते हैं। ये आपके जो है ना पीछे ये देखें, ये जो है ना टैंकी है, यहाँ पर हमारे बूढ़े बच्चे हम लोग लाइन लगाकर पानी भरते हैं। ठीक है। अच्छा, और अगर टैंकर लेने जाए कितने का टैंकर मिलता है? टैंकर मिलता है कि भाई 2000 से 2500 रुपए का टैंकर मिलता है। ठीक है, समझ गए। और यहाँ से हमारे इलेक्ट हैं पाकिस्तान, उससे पीटीआई के जो है फैसल वाड़ा और शहजाद अवान, समझ गए 3 साल अरसा दराज उनको हो चुके हैं, मगर उसके बावजूद उन्होंने भाई इस तरफ कोई चक्कर नहीं लगाया है। यहाँ पे कचरा कुंडियों पे बैठते थे और आके हमारे यहाँ बरसाती नालों पे बिल्कुल। आपने असल में जो फैसल वाड़ा साहब इलेक्शन कैंपेन की है ना, वो सारी ज़्यादातर ऐसा महसूस हो रहा है कि बल्दियाती शायद इंतखाबाती कैंपेन की थी। यहाँ पे जो बुनियादी मसाइल थे उनको आपने एड्रेस किया था। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम NA 249 में ही मौजूद हैं और PS है 116 और यहाँ के MPA मलिक शहजाद अवान साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब वाला, आपको आपके इलाके में हम आए हैं और बगैर बताए आए हैं। हमने कहा जाके देखें कि आप इलाके में मौजूद है या नहीं है, यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं आवाम की या नहीं। इत्तेहाद टाउन का ये इलाका है और हम पिछले कई सालों से जब भी यहाँ पर आए हैं इस इलाके का बहुत ही बुरा हाल देखा है। आज भी जब हम काफ़ी देर से निकले में इस एरिए में आवाम से बात हुई है, पानी बुनियादी मसला है, सीवरेज बुनियादी मसला है, सड़कें बुनियादी मसला है और लोग जो है वो फैसल वाड़ा साहब को याद कर रहे हैं। इससे पहले कि आप क्या काम कर रहे हैं सर, ये हम आपसे पूछेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप तो यहाँ पे ग्राउंड पे मौजूद हैं, लेकिन फैसल वाड़ा साहब जो बहुत दावे उन्होंने किए थे, बहुत बयानात दिए थे, वो गायब हैं, लापता है। लोग बोल रहे हैं नामालूम है इस वक्त। अरजान जावेद साहब, सबसे पहले मैं आपको अपने हल्के 116 249 बल्दिया के अंदर वेलकम करता हूँ, आपकी सारी टीम को। लेकिन सर जहाँ तक फैसल वाड़ा साहब का आपने कहा जा रहा है, वो MN है, फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को देखना है और उनका नुमाइंदा MPA में यहाँ मौजूद हूँ, हर जगह उनकी नुमाइंदगी करता हूँ, वो ऑन बोर्ड होते हैं, हर वक्त राब्ते में होते हैं और उन्हीं की सपोर्ट से, उनकी मेहरबानी से ये मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, ये 1988 के अंदर जब केस मुजाहिद लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे, उस वक्त ये सारे रोड बने थे। 1988 के बाद आज 30-32 साल के बाद इमरान खान साहब, फैसल वाड़ा साहब की मेहरबानी से, हमने अपनी टीम की मदद से, ये हमने फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट से ये रोड बनाए, पानी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। इसका जो बजट है, जो रोड आप बोल रहे हैं, पहले तो मुझे बताएं कि ये रोड क्या बन रहा है, किस जगह पे बन रहा है, जिनको नहीं मालूम उन्हें बताएं, और इसका बजट कौन दे रहा है? देखिए सर, ये फेडरल का हमारा फंड है और PWD यहाँ पर काम कर रही है। फैसल ये MNA के जो फंड मिल रहे हैं उसके तहत बन रहे हैं। फैसल वाड़ा साहब के फंड से हम बनाने जा रहे हैं। लगारी चौक से लेके 12 नंबर मोड़ तक, फजल होटल तक और आगे झूलेलाल तक, नेशनल चौक तक, अफरीदी चौक तक, G11 तक, अब्दुल्ला कोच के स्टाफ तक, गिरजा चौक तक, बिन कासिम नवाब कॉलोनी, कैम खानी, N4 परेशान चौक, फकीर कॉलोनी, ये सारे रोड हम बना चुके हैं। सारे बस स्टॉप गिरवा दिए आपने तो जनाबे वाला, क्योंकि मैं ग्राउंड का आदमी हूँ, सारा दिन ग्राउंड पे होता हूँ। ये सारे रोड हमने बना दिए। अभी हम 115 के अंदर मुहाजिर कैंप, सईदाबाद, गौस नगर, तुर्क कॉलोनी, रशीदाबाद के अंदर रोड के ऊपर भी काम करने जा रहे हैं, पानी के ऊपर भी काम करने जा रहे हैं। 15 से 30 करोड़ का फंड हम लगा चुके हैं, 40 करोड़ के काम अभी होने जा रहे हैं, पानी के भी हैं, जिसकी गलियों की सीसी फ्लोरिंग। कितना टाइम लगेगा इसका प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में? सर जो पहले 15 से 30 करोड़ के हमारे जो फंड थे वो ग्राउंड के ऊपर लग चुके हैं और ये कैमरामैन आपको ये दिखाए, ये सारे रोड आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ से लेके G11 तक, यहाँ से लेके गिरजा मोड़ तक, बिन कासिम तक, नवाब कॉलोनी, ये सारे रोड बन चुके हैं। अभी जो रोड बनने जा रहे हैं उसके टेंडर हो चुके हैं, वर्क ऑर्डर इशू हो गए हैं और ग्राउंड पे काम शुरू 2021 में कंप्लीट हो जाएंगे सर इंशाल्लाह। अगले महीने के अंदर, आप महीने बाद आप आएंगे, जो कि ये नए प्रोजेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे और ये आपको नजर भी आ रहा है। ये बैनर देखें, ये इलाके वालों की तरफ से मेरा फैसल वाड़ा साहब का अच्छा, इसमें ये होगा
کہ یہ سڑک جو بن رہے ہیں تو یہاں پہ سیوریج کی لائنیں بھی ڈل رہی ہیں، کیونکہ ہم جگہ جگہ سیوریج کا پانی دیکھ رہے ہیں اور پھر اس کے علاوہ گھروں میں پانی نہیں آ رہا ہے. دیکھیں رضوان جعفر بھائی، بنیادی طور پہ تو علاقے کے لوگوں کو، بلدیہ کے لوگوں کو لوگ شعور رکھتے ہیں، لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ یہ ایم پی ایم این اے کے سر کرنے کے کام نہیں ہے. 18ویں ترمیم کے بعد اے سی ڈی سی ایڈمنسٹریشن ایجوکیشن ہیلتھ پارک پولیس یہ سندھ گورنمنٹ کے ماتحت ہے، سندھ گورنمنٹ کے کرنے کے کام ہے، ڈی ایم سی کے کرنے کے کام ہے، کے ایم سی کے کرنے کے کام ہے. کیونکہ بلدیہ کے لوگوں کے ساتھ میں نے فیصل والا صاحب نے وعدہ کیا تھا جو ہمارے کرنے کے کام نہیں ہوں گے وہ بھی علاقے کے لوگوں کو کر کے دیں گے. کیونکہ یہ چور ہیں، چیٹر ہیں، کرپٹ ہیں. ان کرپٹ لوگوں کے اور ان اداروں کے رحم و کرم پر ہم اپنے بلدیہ کے لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتے سر. ہم نے پانی کا مسئلہ بھی حل کر کے دینا ہے، گیس کا مسئلہ بھی حل کر کے دینا ہے، لوگوں کی گلیاں بھی بنانی ہیں، سیوریج لائن کے مسئلے بھی حل کرنے ہیں، گھر گھر پانی. تو آپ کیسے کریں گے جب آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے، تمام تر اختیارات ان کے پاس ہیں، تو پھر کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ سے کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کی مہربانی سے کر رہے ہیں. سر یہ باتیں اچھی ہیں. دیکھیں سر یہ باتیں الیکشن کے وقت بھی ہوئی تھی 2018 کے ایم این اے کے فنڈ سے کتنا کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے مین سڑک بن جائے گی جناب، لیکن یہ گلیوں کے اندر لوگوں کے نلوں تک پانی لانا، یہ تو اس پہ تو آپ کو آواز اٹھانی پڑے گی. آواز بھی اس پہ دیکھیں اسمبلی کے فلور پر میں نے تو پیپلز پارٹی کے سر منسٹروں کو یہ کہا کہ میری سیاست الگ، ہمارے نظریات الگ. اسمبلی کے فلور پہ آج تک اپوزیشن کے ایم پی نے یہ کبھی نہیں کہا ہوگا. میں نے ان کو یہ کہا، ایجوکیشن منسٹر کو کہا کہ یہاں ہمارے جو سرکاری سکول ہے، منشیات فروشوں کے اڈے ہیں، آپ یہاں پیپلز پارٹی کے لوگ کام کرانے آئیں گے، ہم ان کو ویلکم کریں گے، ہم ان کو پھولوں کے ہار پہنائیں گے. ہم کوئی تعصب نہیں کر رہے، کوئی لسانیت نہیں کر رہے، ہم بلدیہ کے لوگوں کا کام کرانا چاہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے لوگ آگے کام کرائیں گے، ان کے کرنے کے کام ہے، وہ ہمارے اوپر احسان نہیں کر رہے. اور ہم ان کو پیار سے کہیں گے، عزت سے کہیں گے، احترام سے کہیں گے. اگر جو ان کے کرنے کے کام اگر وہ نہیں کریں گے، احتجاج کریں گے، ڈی ایم سی کے آفس کے بعد ان کا گھیراؤ کریں گے، منسٹروں کا گھیراؤ کریں گے، تو تب جا کے ان کو ہوش آئے گا جو ان کے کرنے کے کام ہے، جو ان کی ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کر رہے. ہم ان سے پیار سے بھی کرائیں گے، عزت سے بھی کرائیں گے، احترام سے بھی کرائیں گے. پیار محبت عزت احترام کی بات ان کو سمجھ میں اگر نہیں آئے گی تو ہم احتجاج کر کے اپنا بلدیہ کا کام ان سے ضرور. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ آپ کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے جناب اس علاقے کے کیا مسائل ہیں. این پی سے تعلق ہے آپ کا، ٹھیک ہے، تو کیا مسائل کیا ہیں اور یہ اتنا طویل ٹائم ہو گیا ہے بلدیہ کے اندر، کراچی کے علاقہ بلدیہ این اے 249 میں موجود ہیں، تو یہ مسئلے حل ہو نہیں رہے اس علاقے کے، بہت طویل ٹائم ہو گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ ہے جی. دیکھیں ہمارے جب سے ملک صاحب آئے ہوئے جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے وعدے کیے ہوئے تھے وہ وعدے انشاءاللہ یہ پورا کریں. اچھا مسائل ہیں کیا یہ بتائیں؟ مسائل تو دیکھو کافی مسائل ہے، اس کا مقابلہ ملک صاحب کر رہے لگے ہوئے. مسائل کیا ہیں میرے بھائی؟ تعریف چھوڑے، مسائل بتائیں. مسائل جو اس طرح علاقے کے اندر روڈوں کا مسائل تھے، سیوریج لائن کے مسائل تھے، اچھا پانی کے مسائل تھے، تو وہاں پر آستہ آستہ بھی انشاءاللہ وہ کام ہو رہا ہے. حالانکہ ہمارا علاقے کے ایم پی اے بھی ہے، پورے علاقے کا بھی ہے، اور کئی علاقوں نے انہوں نے انضامات بھی لگایا ملک صاحب کے اوپر کے یہ کام نہیں کر رہا. اچھا پانی کتنے دن بعد آتا ہے بتائیں؟ پانی تو انشاءاللہ یہاں پر تو پانی ابھی 12 میں تو پانی کا کوئی وہ نہیں. اچھا سر پانی کا مسئلہ ہے کوئی یا نہیں آپ لوگ بتائیں. سر السلام علیکم جی. پانی کا دیکھیں جی، ڈیفنس اتنی بڑی سوسائٹی ہے، ادھر بھی 12 دن بعد پانی آ رہا ہے. یہ بلدیہ وہ علاقہ ہے جو کراچی کا وہ ضلع ہے جو نگلیکٹ رہا ہے کئی سالوں میں، پچھلے 30 سالوں میں نگلیکٹ رہا ہے. اس کو پورے کو کور کرنے کے لیے دن اور شب و رات محنت کرنی پڑے گی. یہاں کاموں کے لیے سندھ گورنمنٹ کی بہت سخت ضرورت ہے کہ وہ ان کا تعاون کریں، ایم این ایز ایم پی ایس کی سپورٹ کریں، اور ان کی سپورٹ کے ساتھ یہ یہاں پہ کام کر سکیں گے. ضلع غربی جو ہے یہ پورے 6-7 ضلعوں میں سب سے بڑا کچی آبادی کے لحاظ سے بڑا ضلع ہے. 70 سے 80 لاکھ آبادی کا یہ سمجھ لیں ضلع ہے. اتنی بڑی عوام کا یہ ضلع ہے، اس کو سنبھالنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. ادھر کا انفراسٹرکچر یہ جو 2 ڈسٹرکٹ میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے، اس سے آپ سمجھتے ہیں کچھ بہتر ہو جائے گا؟ کماڑی میں اور ویسٹ بنا دیا گیا ہے، یہ بہت اچھا فیصلہ ہوا ہے. اس سے یہ ہے کہ ذرا تھوڑا پریشر کم پڑے گا، اور جو تمام ڈی سیز وغیرہ جو ابھی ڈسٹریبیوٹ ہوئے ان کے اوپر پریشر پڑے گا. عوام کے مسئلے تھوڑے سے جلدی سے ریپڈ ایکشنز میں حل ہوں گے. پر ایم این ایز ایم پی ایس جو ہمارے پی ٹی آئی کے ہیں وہ شب و روز سمجھ لیں اپنی محنت کر رہے ہیں، اور اپنی محنت سے جو ان کے ہاتھ میں جو اویلیبلٹی ہے، جو ان کے پاس فیڈرل فنڈز کی، وہ پورا کا پورا یہاں پہ علاقوں میں لگ رہا ہے. آپ عوام یہاں پر جو کچھ لوگ جمع ہو گئے ہیں جناب، تو آپ لوگ بتائیں بھائی کیا مسائل یہاں پہ کچھ امید رکھتے ہیں کہ کچھ مسئلے حل ہوں گے؟ جناب آپ ادھر آئیں گے بھائی. جی کیا لگتا ہے آپ کو؟ جی یہ 9B لگتا ہے میرے کو. اچھا تو کیا مسئلہ ہے کیا یہاں پہ؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے مسئلے سارے مسئلے بھائی نے حل کر دیے ہیں. بھائی اگر یہاں نہیں ہوتے پھر بھی یہ بول رہے ہوتے؟
भाई अगर नहीं भी होते तो मैं बोलता। अच्छा। जो शहजाद मलिक साहब ने किया वो इधर किसी ने नहीं किया है। अच्छा। ये जो रोड ये देखें सर, आप आगे आएंगे जरा। इस इलाके में क्या मसाइल, बड़े मसाइल हैं क्या? मुझे लग रहा है आप सही हक और सच बोलेंगे जनाब। देखो सर, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये इलाके में जो है ना सिविक का निज़ाम और ये गैस का निज़ाम, और आवाम को जो चाहिए ना गैस और सिवरेज, ये सहूलियत चाहिए। बाकी हमारा वो किसी सियासी पार्टी से कोई हमारा कोई पानी आ रहा है, सिस्टम नहीं है। पानी आ रहा है, पानी तो पूछो ही नहीं। पानी तो इस इलाके में तकरीबन 42 साल से पानी बिल्कुल है ही नहीं। मैं यहाँ कैम खानी कॉलोनी का यानी कि रिहाइश नहीं तो पक्की जगह पे रहते हैं या लीज जगह पे रहते हैं या लोग ज्यादातर कब्जा माफिया है यहाँ पे? नहीं, यहाँ जो है पहले हम रहते थे अपने सेक्टर 9 के अंदर, फिर उसके बाद जो है हम चले गए कैम खानी कॉलोनी में। तकरीबन 18 साल 20 साल से मुझे वहाँ रहता हूँ, और अभी तक इस इलाके में यानी कि ये भी हमारा अपने एक इलाके का हिस्सा है। अभी तक यहाँ ना रोड का सिस्टम सही होया, ना पानी का सिस्टम सही होया। यहाँ जितने भी बड़े बड़े जो आते हैं ना MP MNA आते हैं, सभी वादे करके जाते हैं, वादे करके जाते हैं। हम आपके तो MP आपके इलाके के MP सामने खड़े हुए? ठीक है, हाँ। पहले बीच में और MP आए थे, और अभी हो रहा है। मैं इनको जानता नहीं हूँ, मैं तो फिलहाल एक अवामी आदमी हूँ। तो फिलहाल मैं ये कहता हूँ कोई भी आए है, हम उनके साथ हैं, कोई भी पार्टी का हो गए, मगर यहाँ इलाके को काम होना चाहिए, काम होना चाहिए, काम तो होने चाहिए ना। बिल्कुल। अब ये तरक्याती काम ही नहीं होंगे, अवाम को ऐसा उलझाया हुआ है लोगों ने। यकीन करोगे हम क्या बोले, किसके साथ जाए? अभी हम किसी के दरवाजे पे भी जाते हैं ना, MNA या MP के पास, वहाँ हमारे को सिर्फ गेट पे बिठा दिया जाता है, बोला ठीक है सब आएंगे, वो आपसे बात करेंगे। और दूसरा ये कि हर आदमी अपनी रोजी रोटी जो है कमाए, या फिर जो है वो जाके आवाज उठाए। ये तो आपको टीवी जहाँ पे मिल गया, आप आवाज उठा रहे हैं प्रोग्राम में, वरना आवाज उठाना भी बड़ा मुश्किल काम है गरीब आदमी के लिए। बहुत मुश्किल काम है। बीच में जो है काम बहुत आए हैं, मगर किसी ने कोई काम करा नहीं है। ठीक है, अभी चले जाओ, यकीन करोगे हम अपने इलाके की बात कर रहे हैं, कैम खानी कॉलोनी की भी बोलता हूँ, और ये इलाका भी है। इससे लोग परेशान हुए पड़े हैं। गैस अभी तकरीबन मेरे घर में अभी तक नहीं आया गैस। कितने, जब ये लॉकडाउन होया था ना, 6 महीने से मेरे घर में गैस नहीं है, और 6 महीने से 90 रुपए किलो गैस डलवाता था, आज 140 रुपए किलो गैस हो गया। हुकूमत को ये भी ख्याल नहीं आ रहा, कोई गरीब आवाम मर रही है, उनके घरों में गैस तो पहुंचा दें। MP साहब जरा ये फरमाइश, रोड के बारे में ये कहा जा रहा है कि जनाब ये कोई 100 फुट की जगह थी, लेकिन रोड बन रहा है जनाब 40 फुट का, ये क्या बात है? और बाकी में जगह खाली जो बचेगी लोग इस पे कब्जा कर लेंगे। तो देखें, कोई इंक्रोचमेंट इंशाल्लाह हम नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे वक्त यहाँ मौजूद हैं। रोडों की चौड़ाई 100 फीट नहीं थी, कहीं 60 फीट थी, तो हमने उसको 50 फीट किए, इस वजह से कि साइडों पे लोगों के रोजगार थे, यहाँ के हमारे कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इनको मुतबादल कहीं किसी जगह शिफ्ट किया जाए, और उसके बाद अगले फंड के अंदर जब आप आएंगे तो अगले 2-4 महीनों के बाद ये जितने भी साइडों पर जो जगह बनी हुई है, तो इंशाल्लाह आपको कारपेटिंग चले हम आपसे इंशाल्लाह ताला वादा करते हैं कि जिंदगी रही तो जरूर जब ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट, तो एक दफा दोबारा आएंगे यहाँ पे, देखेंगे क्या सूरत हाल हुई है। आखिरी ये रिक्वेस्ट, जैसे कैम खानी से दोस्त हमारे कह रहे थे, Act 23 के स्टाफ से लेकर नवाब कॉलोनी, कैम खानी, जब से ये इलाका आबाद है, जब से पाकिस्तान बना है, फर्स्ट टाइम कैम खानी के अंदर किसी MP ने जाके काम करा, वो आपके भाई ने कराए। और मेरा चैलेंज है, पिछले 40 सालों की परफॉर्मेंस MP MNA की एक साइड पे रखें, मेरी और MNA फैसल वाडा की परफॉर्मेंस आप एक साइड पे रखेंगे, जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। हमने 2.5 साल में जो करके दिए, मेरा चैलेंज है पिछले 40 सालों से वो इतना नहीं कर सके जो कि हमने 2.5 साल या तो ये कह लें कि मसाइल बेइंतहा ज्यादा हैं, आबादी बेइंतहा है, जिसका जहां दिल चाहा वो आके बस गया है, फ्लोर पे फ्लोर बनते जा रहे हैं, लाइनें वही 40 साल पुरानी है। तो पिछले 25-30 सालों के अंदर जो है वो बस कमाया गया है, इदारों की जानिब से लगाया नहीं गया, फ्लोर पे परमिशन दी गई है, तो इसलिए शायद ये बहुत टाइम लगेगा इसको हल होने में। लेकिन जब भी मुझे अभी तक फैसल वाडा की कोई तारीफ मिली नहीं है कहीं से इस हल्के से, यानी 249 से। सर देखें, लोगों का ये गिला होता है कि फैसल साहब यहाँ नहीं आते। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि मैं उनका नुमाइंदा, उनका MP सर नुमाइंदा नहीं, वो खुद जब इलेक्शन कैंपेन में यहाँ पे कचरे पे खड़े हुए थे, गटर लाइन पे खड़े हुए थे, यहाँ पे बर्गर खा रहे थे, तो फिर इलेक्शन के बाद भी आना चाहिए था। लोग कह रहे हैं 2.5 साल में से उन्होंने एक दफा देखा है। तो देखें, मैं कहूंगा कि वो सिर्फ 249 के मिनिस्टर नहीं है, पूरे पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं। जब वो कराची आते हैं, अपने हल्के में आते हैं, रोज सर वो नहीं आ सकते, हम उनकी पूरी टीम जगह जगह पूरे बल्दिये के अंदर जा रहे हैं, मसले भी हल कर रहे हैं। लोग नेक्स्ट टाइम जब वो अपने हल्के में आए, जब हमें बुलाइएगा उस दिन, ठीक है ना? और हम भी इंतजार करते हैं कि इसके लिए हमें जो है वो क्या इसी 5 साल में हो जाएगा,
इंशाल्लाह हो जाएंगे। अच्छा बस ठीक है, तो 5 साल के अंदर उम्मीद है कि वो आ जाएंगे। नहीं अभी आ रहे हैं, अगले 10-15 दिन में आ रहे अच्छा, हैं। बस ठीक है। मैं आपको दावत दूंगा, आप जरूर तशरीफ लाइएगा। अगले 10-15 दिन में वो आपको नजर आएंगे बल्दिया के अंदर। खैर हम तो पॉजिटिव इस बात कहेंगे कि उन्हें जो है यहाँ पे अपने इलाके की रास्ते में कोई जा नहीं सकते थे, इतने यहाँ पर खड्डे थे, एम्बुलेंस नहीं आ सकती थी यहाँ पर। ये इतिहाद टाउन के जो मसाइल तो बहुत ज्यादा है यहाँ पर। ये जो रोड बने 20-25-30 साल के बाद, यहाँ गरीब आवाम मनी बसेस में जाती है। गटरों के ढक्कन नहीं थे। अभी हमने कोई 1 साल पहले यहाँ प्रोग्राम किया था, तो उन वालिदैन से हम मिले थे जिनके बच्चे उन गटरों में गिरे थे। गिरे तो अभी अल्लाह के फजल से ये जो रोड बने, ये भी जो पानी की लाइनें आ रही हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा काम है। ये जो 25-30 साल के बाद जो काम हुए, ये तारीखी काम हुए, यही हमारे लिए बहुत है। अभी जो एमपीए साहब ग्राउंड पे खड़े हुए हैं आपके साथ, खड़े हुए हैं, और हमारे इसी इलाके के इतिहाद टाउन के एमपीए पहली मर्तबा तारीख में कभी इसी एरिया से। यहाँ पर तो लोग नाम बना रहे, काम कराने वाले ये शख्स है। चले जी मलिक साहब, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। चले जी ये अच्छी बात है, ठीक है जी। और ये बहुत ज़रूरी है कि तब्दीली की जो बात थी उसमें जो आप जो एमपीएज हैं ख़ास तौर पे, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो आवाम के दरमियान खड़े हों, जो कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते कम से कम उनके साथ दुख दर्द में खड़े होकर उनके लिए आवाज़ उठाएं, और जिनके पास अख्तियारात हैं उनके दरवाजे पे जाके आप खड़े हों और कहें कि जनाब ये मसला हल होना चाहिए। और यकीनी तौर पर आप ऐसे ही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। आज हमने ये NA 249 पे जो है ख़ास तौर पर प्रोग्राम किया, और अभी हम PS 116 में इस वक्त खड़े हुए हैं। इससे पहले जो दूसरी PS है वो है 115, और उसमें जो है तहरीक लब्बैक के एमपीए हैं, वो वहाँ पे जो है एमपीए हैं। तो मसाइल बेइंतहा मसाइल हैं, और इसको फौरी तौर पे जिनके अख्तियारात हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ज़्यादा अख्तियारात हैं, तो उनको बहुत फोकस करना होगा और उन्हें ये मसाइल जो है हल करने होंगे। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का।